सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता युद्ध खंड 12वां अध्याय। सनत कुमार जी कहने लगे, तब शिव को प्रसन्न देखकर बचा हुआ मैं दानव भी उसके पास आया तथा शंकर सहित अन्य देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा। फिर उसने कहा, हे शिव, भवसागर से पार लगाने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतएव आप मेरी भी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने उसे भी वर मांगने को कहा। उसने भी शिव की भक्ति मांगी। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान कर दी। वह वापस वितल लोक को में वापस करने चला गया। पश्चात वह सब मुंडी भी वहां आए और शिव तथा सभी देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगने लगे तथा शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्मों पर पश्चाताप करने लगे। तब विष्णु जी ने कहा, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं। मेरा यह सारा चरित्र शिव जी की आज्ञा से किया है। इस कारण तुम भी शिव जी के दास तथा देवों के हितकारी हो। तुम्हारी कुगति नहीं होगी। प्रत्युत कलयुग में जो मनुष्य तुम्हारे इस चलाए हुए मत को मानेंगे उन्हीं की कुगति होगी, इसमें शक नहीं। अब मेरी आज्ञा अनुसार तुम सभी मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। मुंडी मरुभूमि की ओर चल गए और तब सभी देवताओं ने शंकर पार्वती सहित उनके गणों की पूजा की और अपने युद्ध आयुधों के सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। 13वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, हमने ये बात पहले सुनी है कि भगवान शंकर ने ही जलंधर का भी वध किया था। अगर यह सत्य है तो भगवान की इस अनुपम कथा को भी विस्तार से सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि जब व्यास ने उस महामुनि से इस प्रकार पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, एक समय जब देव गुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र कैलाश पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो शंकर जी ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जूटधारी दिगंबर ने उनको मार्ग में ही रोक लिया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों, पुत्रों तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन शंकर जी को ना पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धर्म आदि का परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर है या नहीं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ ना कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोधित हो उस तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र से मारता हूँ, तब देखता हूँ कि तुझ मूर्ख को की रक्षा कौन करता है। यह कहकर इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र के हाथ को स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने जो ही उसे देखा, तभी लगा वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र को क्रोध और दुख का अंत न रहा। पर जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को क्रोधित देखा तो ही अपनी बुद्धि से शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में बिठाया और कहा, हे दीनानाथ महादेव, अपना क्रोध रोककर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के ये वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूं? बृहस्पति ने कहा, हे भगवान, भक्तों पर सदैव दया ही करनी चाहिए। भला अपना नाम भक्त वत्सल तो सार्थक करो। आप अपने इस तेज को अन्यंत्र स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, इससे मैं अपने वर द्वारा तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित ना करेगी। बृहस्पति के ऐसा कह शंकर ने अपने नेत्रों की अग्नि को अपनी हथेली पर डाल लिया तथा फिर अंतर्ध्यान हो गए।
इंद्र तथा बृहस्पति भय से विमुक्त हो अति प्रसन्न हो गए। इस प्रकार जिसको जानने की इच्छा की उन्हें जान इंद्र तथा बृहस्पति अपने स्थान को चले आए। ओम नमः शिवाय।